तो ये बहुत बड़ा जंग है। इसीलिए हम पहले नागरिक समाज से, सिविल सोसाइटी से हमारा तरफ से एक एफआईआर दर्ज किए हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। अगर सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे तो 1 तारीख को हम जो संत्रस्त लोग हैं इस कर्नाटक की मतदार, उनको लेके इलेक्शन कमीशन चलो आंदोलन स्टार्ट करेंगे। हर जिला में कल से ही एवरी डिस्ट्रिक्ट में प्रेस मीट्स होगा। और सरकार जो है कर्नाटक सरकार का, आप लोग तो कर्नाटक की प्रजा जो है मतदार है उनका प्रतिनिधि है, तो आप हमारे प्रॉब्लम पे आप भी बैठना चाहिए। आप जो यूर इलेक्टेड बाय अस, सो यू स्टैंड फॉर द सिटीजन्स प्रॉब्लम। आप भी इलेक्शन कमीशन जाइए, कोर्ट पे जाइए, देखेंगे जंग कहां तक जाते हैं। जब एसआईआर शुरू हुआ तब से ही कर्नाटका का सिविल सोसाइटी जागृत हो गया, क्योंकि वो प्रोसेस ही रॉन्ग है। देखिए ये सरकार एसआईआर कहा तो हम जागृत हो गए, कुछ आने वाला है। रूलिंग पार्टी से 2 लोग और अपोजिशन पार्टी ने 1, तो वहां डेमोक्रेसी कहां है? उसके बाद जब पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट में ये डिसीजन ली कि इलेक्शन कमीशन को जुडिशियल इम्यूनिटी देंगे, 5.5 करोड़ वोटर्स को आप इम्यूनरेशन फॉर्म प्रिंट किया, किसने दिया? This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN Union, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al-Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. हाँ जी। फाइल किया है, क्या कारण? देखिए जब एसआईआर शुरू हुआ तब से ही कर्नाटका का सिविल सोसाइटी जागृत हो गया, क्योंकि वो प्रोसेस ही रॉन्ग है। देखिए ये सरकार एसआईआर कहा तो हम जागृत हो गए, कुछ आने वाला है। क्योंकि एसआईआर शुरू करने से पहले जो एसआईआर का इलेक्शन कमीशन का चूज करने का जो प्रक्रिया था वो डेमोक्रेटिक नहीं था। रूलिंग पार्टी से 2 लोग और अपोजिशन पार्टी ने 1, तो वहां डेमोक्रेसी कहां है? उसके बाद जब पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट में ये डिसीजन ली कि इलेक्शन कमीशन को जुडिशियल इम्यूनिटी देंगे, कि कोर्ट कोई ऑफिसर को उनकी जिंदगी भर कोई केस नहीं लगा सकते, तो एक डेमोक्रेटिक प्रजाप्रभुत्व जो है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट जज को देते हैं जुडिशियल इम्यूनिटी। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को क्यों कर रहे हैं कि उनको ये हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं पूछने वाला है। उसके बाद एसआईआर का प्रक्रिया देखिए, कुछ राज्यों में 3 महीना है, 2 महीना है इलेक्शन, इससे पहले 1 महीने में करेंगे आप, 1 करोड़ 2 करोड़ हटाएंगे। तो जो लोग मतदार है वो कहीं और से नहीं आए हैं भाई, जो एब्सेंट है, जो शिफ्ट किया है, आपका 2002 का डाटा है, फिर भी उनको निकाल दिया गया। और उन लोगों ने उस इलेक्शन पे वोट ही नहीं किया। बिना वोट करते हुए जो मतदार इस देश में है, तो राज्य का सरकार है बनाना है। तो कर्नाटक में जब आए, हम बोले यार 2 साल है हमारा इलेक्शन के लिए, 5 करोड़ के ऊपर जो हमारा मतदार है, इनको आप 1 महीने में नहीं कर सकते। इसके लिए तो आप 6 महीने पहले बोलना चाहिए। देखिए थोड़ा एक सेल्फ रेस्पेक्ट तो होता है हर मतदार का, वो अमीर हो या गरीब हो, उसका एक मतदान, एक ही हक है इस प्रजातंत्र में, तो वो चुना सकता है, जिसको भी चुना सकता है, वो तो हक है। तो आप 6 महीने से पहले तो नहीं बोले, तो आप बोल सकते थे देखिए एसआईआर आ रहा है, तो आप अभी ही इलेक्शन कमीशन को, अगर आप नया वोटर से हम आपके घर में, तो फॉर्म 6 फिल कर दो। अगर कोई मर चुका है, आपने उसको डाटा नहीं किया है, तो फॉर्म 7 भर के वो निकाल दो। या आप एक जगह से दूसरे जगह गए हैं, तो आप वहां जाके फिर वोट करने की जरूरत नहीं, इसी बूथ में आ जाएगा, तो आप फॉर्म 8 फिल करो। कुछ नहीं किया, आए और जून 16 को फ्रीज कर दिया, ताकि कोई कुछ नहीं करेगा। और 5.5 लाख वोटर्स, 5.5 करोड़ वोटर्स को आप इम्यूनरेशन फॉर्म प्रिंट किया, किसने दिया? बीएलओ को रेडी नहीं किया। आपके पास इतना तो वर्कफोर्स नहीं है, तो गवर्नमेंट में किसी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, टीचर्स को, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को ले लिए। और हर बूथ में जो उस जगह का ही नहीं था वो बीएलओ, अगर बैंगलोर जैसा सिटी में वो जगह का नहीं है, ही इज नॉट फ्रॉम दैट, हाउ डज ही नो? कितने लोग तो फॉर्म फिल किए तो उसको अपलोड नहीं किया, उनका बीएलओ ऐप काम नहीं चल रहा है। सो एंड घर पे गया, घर में नहीं है, तो डिलीटेड कैसे हो सकता है? तो आदमी है ना वहां पे, एक मतदार है, उसका घर है, आपको पता है, आपका डॉक्यूमेंट बोल रहा है, ये है, तो लगाओ एक चिट्ठी, बोलो ये नंबर है, मैं बीएलओ हूं, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीना टाइम है, आप कभी भी आते हैं, बोल दो मुझे। वो भी चांस नहीं है, डिलीट। जो शिफ्ट हुआ है डिलीट। अभी आके बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं 1 करोड़ के ज्यादा निकाल दो। और 1 करोड़ लोग फिर कैसे आना है अंदर?
फॉर्म 6 बिल्कुल, फॉर्म 6 यानी कि वो नया मतदार होना। इस देश का मतदार, नया मतदार कहाँ होगा, उसका एक है। इसके बाद डिस्क्रिपेंसीज, अदर्स कौन है पता ही नहीं, उनका डाटा भी नहीं लगा रहे हैं आप, या कोई क्रिमिनल्स थोड़ी है वो लोग, किस हिसाब से कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यू सेड फॉरेन नेशनल्स हैव टेकन वोट्स, तो बोला अरे लिस्ट बताओ, 2 वीक्स में बताओ। अरे 12 वीक को वो भी नहीं किया जो कुछ भी किया है। और आज बंगाल में क्या जा रहा है, मोर देन 67 लाख वोटर्स आर डिलीटेड, उसमें से 27 लाख वेंट टू द कोर्ट, उसमें सिर्फ 30,000 चल रहा है। अभी देखो ये 27 गया तो 35 हो गया, तो कितने साल तक इस देश का एक मतदार, एक सिटीजन कोर्ट पे पीछे जाएगा। ऐसे क्यों सब हर इस देश की मतदार को इतना प्रॉब्लम में क्यों डाल रहे हैं आप। और कर्नाटका में अभी 2 साल है, अर्जेंट नहीं है, 1 महीने में करने का जरूरत क्या थी। और इसके बावजूद हम 6 महीने से बोल रहे हैं, जब इलेक्शन कमीशन आया बोला है भाई ये नहीं, ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करने का आपको, जस्ट एब्सोल्यूटली यू कांट डिलीट, प्लीज गिव द एन्यूमरेशन फॉर्म। और मेरा केस ही ले लीजिए, मुझे पता चला मेरा भी परमानेंटली शिफ्टेड है तो इमीडिएटली फोन किया, एक्सटेंड किया है 15 दिन। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे संपर्क में आया, मैंने बोला हाँ जी मैं यहां हूं, जिंदा हूं, मैं इतने साल वोट किया हूं, मैं घर शिफ्ट किया हूं, मुझे फॉर्म नंबर 8 दीजिए, एन्यूमरेशन फॉर्म। नहीं आप एब्सेंट है इसीलिए निकाल दिया। ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा जंग है, इसीलिए हम पहले नागरिक समाज से, सिविल सोसाइटी से हमारा तरफ से एक FIR दर्ज किए हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। अगर सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो 1 तारीख को हम जो संत्रस्त लोग हैं इस कर्नाटक की मतदार, उनको लेके इलेक्शन कमीशन चलो आंदोलन स्टार्ट करेंगे। हर जिला में कल से ही एवरी डिस्ट्रिक्ट में प्रेस मीट्स होगा। और सरकार जो है कर्नाटक सरकार का, आप लोग तो कर्नाटक की प्रजा जो है मतदार है उनका प्रतिनिधि है, तो आप हमारे प्रॉब्लम पे आप भी बैठना चाहिए। आप जो यूर इलेक्टेड बाय अस, सो यू स्टैंड फॉर द सिटीजन्स प्रॉब्लम। आप भी इलेक्शन कमीशन जाइए, कोर्ट पे जाइए, देखेंगे जंग कहां तक जाते हैं। क्योंकि ये प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक तरीके से ही ये SIR की प्रोसेस चलना है। इस प्रजातांत्रिक प्रोसेस नहीं किया है, एक डिक्टेटरशिप हुआ है, वी आर अगेंस्ट इट। वेल सर, अभी प्रधानमंत्री का जो लाल किले से भाषण हुआ उसमें दिमागी नक्सल बहुत, अभी देखिए मैं SIR के बारे में बात कर रहा हूं, इस पे फोकस कीजिए। आप मीडिया वाले भी जो मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं इसको कीजिए, दूसरा हेडलाइंस की जरूरत अभी नहीं। थैंक यू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.